जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान टोटली क्राइंग ऑन रो फिनिश्ड मसूद अजहर इन पाकिस्तान बाय न्यू ईयर। पहले दिन ही, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि मसूद अजहर की बात है और ये न्यूज आपको हर बार सुनने की मिलेगी, लेकिन मैं वीडियो के बाद पूरा होगा कंप्लीट, उसके बाद एक आपके साथ बात करना चाहूंगा। तब तक इस वीडियो के ऊपर आप टिके रहिए, तब तक एक काम कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में मसूद अजहर एक खूंखार आतंकी, इसकी हत्या की खबर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है, अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है। जी, ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी हत्या की गई है। 2024 लगता है दुनिया बदल देगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं। दोनों शक्लों में जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ये जो इन लोगों ने फलस्तीन के झंडे लगा के, जो प्रो हमास हैं बेसिकली, ये लोग यहूदियों को हरास कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें हमने ढूंढ ढूंढ के निकालनी है 2025 में जब वो आएगा और इन सबको डिपोर्ट करेंगे। सर चांद तक गया है इंडिया, ठीक है। आप स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। वहाँ के लोग जबरदस्त तरीके से उन्होंने भाई अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से वहाँ नाच गाना हो रहा है। फिर उन्होंने घंटे घर में भारत का झंडा भी लहराया है और बोला है कि जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा मजीद हमारा मुल्क तरक्की करे। भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी। बाइडेन के जमाने में जब इलीगल माइग्रेशंस की तादाद 2023 में अमेरिका में जो अमेरिकी बच्चे पैदा होते हैं उनसे ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आना शुरू हो गए, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जाहिर बात है, जब आप बांदरों को जंगल में से लाकर शहर में रखेंगे तो उन्होंने एकदम से पैंट कोट तो नहीं पहन लेना, उनकी हरकतें तो वैसी ही रहनी है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। कश्मीर की आप बात करेंगे तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। हो जाता है, वहाँ पे सोच चेंज हो चुकी है, वो अपने कंट्री के साथ सिंसेर हैं शायद। जी 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 बिल्कुल सर, वो एक हम कहते हैं हम मुसलमान है, वो हिंदू है, लेकिन उस हिंदू ने साबित किया अपने आप को। उसने भाई इंडिया को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी, क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। और उनके लीडर अगर देखें वो ही जिन्हें हम जो चाय वाला कहते हैं, और नो डाउट उन्होंने खुद कह दिया, नहीं उसमें उसने शर्म नहीं उन्होंने महसूस की, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं डेवलपमेंट के। वो कहाँ पे G20 हुई, इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्री के US के प्रेसिडेंट की बात। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट कौन सा अमेरिका का कोई भी सदर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी आला ओहदेदार हो आपके मुल्क आया हो? नहीं, कोई भी। और हर प्रेसिडेंट भाई इंडिया में गया है, क्यों गया है भाई? वो बहुत बड़ी मंडी है। आपका इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं पैसा लगाता है, कोई भी कारोबारी कोई नहीं लगाता, पाकिस्तानी नहीं लगाता है। और इंडिया में सर बाहर से वहाँ पैसा लगाती है, दुबई से लगाती है, सऊदीया से, आपके मुस्लिम इवन के मुस्लिम कंट्री वहाँ पे पैसा लगा रही हैं। और इधर के वो सोचते हैं यार प्रॉपर्टी बना ली या बाहर सरमायाकारी कर ली। इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं उन्हें शायद ट्रस्ट इशू होते हैं, वो पाकिस्तान में किसी वजह से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और भी बहुत से इश्यूज हैं जिनकी वजह से भाई पहले हिस्सा मांगते हैं कि हमें कमीशन मिलेगा, कितने परसेंट, हमें कितना हिस्सा, कमीशन कितना, हमें कितनी मिलेगी, फिर आप ये कारोबार कर सकते हैं। और बाहर के जो इंडिया है या कोई भी है ना, वो उनको जो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनको भाई वो फैसिलिटीज देते हैं कि भाई आप इधर आए, इधर आप काम करें, हम आपको ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे। भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त
कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा, मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात, कर्जे देते यहां है। वॉशिंगटन डीसी में IMF के न्यूज आई है, अनकंफर्म न्यूज है, मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये यहाँ पे जो बात हो रही थी, मशहूर अजहर या अजहर जो भी हो, ये एक आतंकवादी है और ये पाकिस्तान के लिए तो समझ लो कि यही सब कुछ है, क्योंकि उसके बारे में पाकिस्तानी कोई कुछ नहीं बोल सकते। बता दो आपको दोस्तों, ये जो न्यूज आ रही है उसके अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब ये मीडिया में आ चुका है तो सब लोग मानेंगे, लेकिन मीडिया भी कह रही है सूत्रों के हवालों से, ठीक है। तो कौन से सूत्र उसके हैं वो मैं नहीं जानता। दूसरी बात कि ये मशहूर अजहर जो है ना, साल में जब भी प्रेशर आएगा तब वो मर जाएगा, जब भी प्रेशर आएगा। ये पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी उनकी मैं बात करूँ, इसमें एक मशहूर अजहर भी है और हाफिज सईद भी। जब ही कुछ प्रेशराइज होगा ना तो ये गवर्नमेंट करवाती है, वो पाकिस्तानियों ही खुद ये चीज करवाती है उसकी मीडिया के पास। और बम धमाका जो होगा ना वो नॉर्मल कार होगी, कुछ नहीं होगा, उसमें कोई इंसान ही नहीं होगा। पहली बात, एक धमाका करके दिखा देंगे मशहूर अजहर जो है मर गया, ठीक है। ये
मरा है इस महीने के लिए, जनवरी 2024 के लिए। फरवरी में आप देख लेना, उसका फोटो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये हर बार की तरह पाकिस्तान करता है। ये तब तक नहीं मानते जब तक फाइनल न्यूज कोई प्रूफ के साथ नहीं। जैसे अमेरिका ने एक आतंकवादी को टपकाया था पाकिस्तान में, ठीक है, जिन्हें 26/11 करवाया था अमेरिका में, 2 बिल्डिंगों में प्लेन घुसेड़ दिया था, याद है आपको? ऐसा कोई ठोस न्यूज नहीं आता, तब तक मैं नहीं मान सकता। मैं खुले आम बोलता हूँ, ठीक है, मैं मान ही नहीं, क्योंकि जितनी बार भी बात आती है ना, ये मसूद अजहर का न्यूज मैंने तीसरी या चौथी बार सुना है। 3 साल में तीसरी या चौथी बार। वो हर साल मरता है, हर साल, और 1-2 महीने के बाद फिर जिंदा हो जाता है। ये क्या है मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, ये गवर्नमेंट वहां की ऐसी करवाती है। अभी क्या है, थोड़ा बहुत प्रेशर है FATF का और IMF का, थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो ये लोग थोड़ा बहुत करेंगे, टेंशन मत लो। ये जनवरी खत्म हो जाएगा और जनवरी 15 जनवरी के बाद आपको न्यूज फिर से आ जाएगी कि ये लोग जिंदा हो गए। उसका रीजन बता दो, क्योंकि IMF के पास से उसको लोन मिलने वाली है, ठीक है, कुछ समय तक होल्ड रखा था, तो ये सब थोड़ी देर के लिए होगा। बाकी सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि इन लोगों का तो ये सबसे बड़ा, हम जैसे भगवान बोलते हैं ना, वैसा हीरो है ये, पाकिस्तान का हीरो है। हाफिज सईद और ये सब हीरो है, बिल्कुल। तो ये बात समझ लो कि ये कभी मर नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानी है। और जब तक कोई ठोस न्यूज नहीं आती तब तक मैं नहीं मानूंगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।